हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिंटू धाकड़। आज हम जो पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी लेवल्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम आज पढ़ेंगे। राइट। तो हमारा चैप्टर 1 जो है वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। राइट। वास्तविक संख्याओं से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना होगा। तो संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक संख्याएं, दूसरी हमारी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो वास्तविक संख्याओं के बारे में है, तो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो काल्पनिक संख्याएं हैं इनके बारे में क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो नंबर ऑफ टाइप्स होती हैं। फर्स्ट जिसमें आता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं इसे इंग्लिश में अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को आप n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है। इसे आप W से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर्स। इसे W से प्रदर्शित करते हैं और नेचुरल नंबर को n से। थर्ड हमारा आता है परिमेय संख्याएं। फोर्थ अपरिमेय संख्याएं। एंड फिफ्थ है हमारा पूर्णांक। ठीक है। तो पहले हम प्राकृतिक संख्याओं में के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वह सभी संख्याएं जिन संख्याओं को गिना जा सके वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। आप जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मतलब एक से जो स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं, वह सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। राइट। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? होल नंबर को हम इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? W से। तो आप W बराबर, इसमें जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वे हमारी 1 से अनंत तक होती हैं। वहीं पर पूर्ण संख्याओं में आप प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनमें आप 0 को और ऐड कर दोगे तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। एंड इसके अलावा परिमेय संख्याएं। ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप का लिखा जा सकता है। जहां Q बराबर नहीं 0। ठीक है। परिमेय संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर नहीं होता है 0। अगर Q के बराबर में 0 हो जाएगा तो फिर वह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है। बाकी P बटा Q के रूप में आप लिख सकते हो। वह SCF जो होना चाहिए हमारा, ठीक है, P बटा Q का जो SCF होता है वो हम हमेशा 1 आता है। ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लूँ, ठीक है, 1/2 ये एक परिमेय संख्या है, 2/3 यह भी एक परिमेय संख्या है, 3/4 यह भी एक परिमेय संख्या है। क्या 2/4 यह एक परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि जब मैं 2 का SCF निकालूंगा, ठीक है, तो वो 2 आएगा, और इसका भी SCF जब निकालूंगा मैं, इसका भी जब गुणनखंड करूंगा तो इसमें भी 2 आएगा, तो इसका जो SCF आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। तो SCF बराबर नहीं 1, तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 2 को भी हम 2 से काट सकते हैं और 4 को भी हम 2 से काट सकते हैं, ठीक है। 1/2 जबकि एक परिमेय संख्या है, 2/4 को हम जब सरल करेंगे तो 1/2 आएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्या। सिंपल सी चीज़ है, जो भी परिमेय संख्याएं होंगी वो अपरिमेय नहीं होंगी, और जो अपरिमेय संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सभी अभाज्य संख्याओं को अगर वर्गमूल के रूप का लिखा जाता है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हमारी? √2 हो गई, 3 हो गई, 4, 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होता है, 7, 11, 13, 17, ठीक है। जिन संख्याएं में भाग नहीं जाता है, जो संख्याएं स्वयं से घटती हैं, वह सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। तो इनको वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं अपन, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। यह सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, और इनको अगर वर्गमूल में के रूप में लिखा जाए तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। या फिर जिनका दशमलव प्रकार अशांत होता है, ठीक है, जैसे कि 1.010100001, ठीक है, इसका दशमलव प्रकार क्या है? अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? अशांत आवृत्ति है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। अगर कोई संख्या बार बार आती है, जैसे कि 1.222, तो इसका दशमलव प्रकार क्या होता है? शांत होता है, ठीक है। जैसे हम 1.2 का बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब हम आते हैं जो चैप्टर 1 में जो प्रमेय दी हुई है। कौन सी प्रमेय दी हुई है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है, ठीक है। इसके बगैर आप जो चैप्टर 1 का हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे वो संभव नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। कोई भी दो पूर्णांक के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो कि 0 से अनंत तक होते हैं, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक, तो कौन से? A और B, ठीक है, A और B। A और B की जगह पे कुछ संख्याएं होंगी, कोई पूर्णांक होंगे, ठीक है। वो उनके बारे में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, ठीक है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, Q और R,
विद्यमान हैं कि a बराबर b q प्लस r, जहाँ 0 बड़ा r बड़ा है 0 के या बराबर है तथा b बड़ा है r से। ठीक है, जो r हमेशा जो होगा वो 0 से के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और जो b है हमारा वो हमेशा r से बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी दो धनात्मक संख्याएं दी होती हैं हमें। ठीक है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहते हैं तो उनमें हमेशा जो बड़ी संख्या होगी उसे हम a मान लेंगे और जो जो छोटी संख्या होगी उसे हम b मान लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली 7 और दूसरी संख्या ले ली मैंने 3। ठीक है, तो अब जो संख्या बड़ी है उसे हम क्या मानेंगे, a मानेंगे, और जो संख्या छोटी है हम उसे b मानेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो a जो संख्या होती है a होती है और b जो संख्या होती है वो a होती है। ठीक है, q हमारा यहाँ आएगा और जो शेषफल बचेगा वो r होगा। ठीक है, जो बड़ी संख्या है वो क्या है, हमारी भाज्य है। ठीक है, और छोटी संख्या क्या है, भाजक है, और जो निकलेगा वो हमारा भागफल होगा और जो बचेगा वो हमारा शेषफल होगा। ठीक है, ये क्या है, 7 है। ठीक है, वहीं पर 3 क्या है, हमारा भाजक है। 3 को से हाथ में भाग दूंगा, 3 दूनी 6, 2 आया, शेषफल बचा 1। ठीक है, तो इसे एक ही जगह पे क्या दिया हुआ है, 7 बराबर b क्या दिया हुआ है, हमारा 3 दिया हुआ है, इंटू q हमारा निकला 2 प्लस शेषफल हमारा क्या बचा 1। ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर, आप देख रहे होंगे दोनों साइड का जो हमारा आंसर निकला है वो 7 बराबर 7। ठीक है, तो अगर बात करी जाए तो ये दोनों संख्याएं सेम आ जाती हैं, तो यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r बड़ा है 0 से या बराबर है। ठीक है, वहीं b बड़ा है r से। ठीक है, तो ये हमारा था चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।